तो दोस्तों काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद एमपीआईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी जो है रिलीज कर दी गई है। यहाँ पर उसका फुल रूल बुक जो है आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट इसी वैकेंसी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इस कब से फॉर्म स्टार्ट होगा और कब एंड होगा, पूरा कंप्लीट इसके बारे में डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें केवल मध्य प्रदेश के अप्लाई कर सकते हैं या अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर डिटेल से आप लोगों को बताएंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है वह मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से रिलीज की गई है। यदि बात करें पोस्ट की तो यहाँ पर बताया गया तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों यानी ट्रेनिंग ऑफिसर के पदों की भर्ती की चयन प्रक्रिया जो 2024 की है वो निकाली गई है। लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोला गया है, परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए, यानी ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र रखते हैं, यानी उनके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है, तो वो लोग इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र की बात करें तो आवेदन भरने का जो प्रारंभ तिथि है वह 9 अगस्त यानी कल से जो है स्टार्ट हो जाएगा। 9 अगस्त से जो है स्टार्ट होगा और लास्ट डेट क्या है, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि की बात करें तो 23 अगस्त 2024 है। यहाँ पर आवेदन पत्र में संशोधन करने की डेट भी दिया है, तो कल से ही ये भी स्टार्ट होगा और 28 तक जो है आवेदन पत्र में संशोधन किया जाएगा। यदि परीक्षा दिनांक की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि 30/9/2024 यानी 30 सितंबर से जो है परीक्षा प्रारंभ होगी और ये जो है 2 पालियों में परीक्षा कंडक्ट की जाएगी। यहाँ पर आगे इन्होंने परीक्षा शुल्क को भी क्लियर किया है कि सीधी भर्ती है तो या फिर संविदा पदों है दोनों के लिए जो है अनारक्षित अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। यहाँ पर प्रति प्रश्न पत्र इसलिए बोला गया है कि जैसे कुछ डिप्लोमाधारी होते हैं जो एक से अधिक, जैसे फिटर में भी अप्लाई कर सकते हैं, टर्नर में, वेल्डर में, मशीनिस्ट में, तो कई ट्रेडों में अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर एक प्रश्न पत्र का जो है 500 बोला गया है। और यदि बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस के लिए जो है यहाँ पर 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र लगेगा और सीधी भर्ती जो बैकलॉग है उसके लिए कोई शुल्क दे नहीं होगा। आगे इन्होंने बोला है कि कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क जो है 60 रुपये दे होगा। इसके अतिरिक्त जो रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म भरेंगे उनके लिए केवल 20 रुपये का फॉर्म दे होगा, मतलब 20 रुपये अलग से दे होगा। यदि परीक्षा दिनांक की बात करें तो इन्होंने बताया कि 30 सितंबर 2024 से स्टार्ट होगा और ये 2 पालियों में कंडक्ट किया जाएगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। यहाँ पर समझते चलिएगा, अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग जो प्रथम पाली का रहेगा वह 7 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और 8:30 से 9 बजे के बीच जो है महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का 10 मिनट का टाइम मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद 9 बजे से आपका जो है परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा और 11 बजे तक चलेगा। यहाँ पर 2 घंटे का जो है आपका प्रश्न पत्र रहेगा। वहीं पर बात करें द्वितीय पाली की तो दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। 1:50 से 2 बजे तक जो है 10 मिनट आपको निर्देश पढ़ने का टाइम मिलेगा और 2 बजे से 4 बजे के बीच जो है आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट टाइम और डेट है। और 30 सितंबर से यहाँ पर टाइम नहीं, जो वहाँ पर रूल बुक मतलब कैलेंडर में आया था कि एग्ज़ाम जो है सितंबर में लिया जाएगा, तो उसी को जो है फॉलो किया गया है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन की बात करें तो अनिवार्य मतलब होना अनिवार्य है, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। यदि बात करें आगे उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है आरक्षण के लिए भी बोला गया है 4.0 में कि जो आरक्षण होगा
वो 24 दिसंबर 2019 द्वारा मतलब दिसंबर 2019 में जो सीधी भर्ती द्वारा रूल बुक जारी किया गया था, जिसमें से 16% अनुसूचित जात के लिए, 20% जो है अनुसूचित जनजात के लिए और 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए होगा और 10% जो है ईडब्ल्यूएस के लिए होगा। बाकी उसके अलावा जो है अनारक्षित में जाएंगे, यानी जनरल कैटेगरी में सीटें चली जाएंगी। आगे बोला गया कि महिला उम्मीदवार ना होने पर, यदि मान लीजिए जैसे जो महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है तो वहाँ पर महिलाएं जो है उपलब्ध नहीं होती हैं, तो उसी कैटेगरी के जो है पुरुष उम्मीदवारों से उसको जो है सीट को भरा जाएगा। आगे इन्होंने 4.5A में क्या क्लियर किया है कि प्रशिक्षण अधिकारी पद सरल क्रमांक 1 से 9 तक के प्रत्येक व्यवसाय के कुल पदों में से 50% पद जो है इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। यानी यहाँ पर साफ बोला गया है कि जो 50% सीटें होंगी वो डिग्री और डिप्लोमाधारियों के लिए आरक्षित हैं। बाकी जो 50% है सीटें तो उसमें डिग्री डिप्लोमाधारी भी आएंगे और ITI वाले भी आएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर आगे उन्होंने यहाँ पर क्लियर भी किया है कि यदि 50% से अधिक डिग्री डिप्लोमाधारी जो है कैंडिडेट मेरिट में आते हैं तो उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर जो शेष 50% है वह ITI के लिए आरक्षित है, तो वहाँ पर आरक्षित नहीं है ITI वालों के लिए, केवल और केवल जो है 50% जो है डिग्री डिप्लोमाधारियों के लिए आरक्षित है। ये इन्होंने आगे बोला है। आगे के पॉइंट में इन्होंने 7.0 में जो है एज को क्लियर किया है कि एज जो होगा यानी उम्र का 21 से 40 वर्ष जो है जनरल के लिए रहेगा, यानी मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। लेकिन यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको अधिकतम आयु में 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा। यानी 21 साल से लेकर 45 साल तक वाले उम्मीदवार भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे यदि वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये रहा उम्मीदवारों के लिए जो है उम्र क्राइटेरिया। नेक्स्ट आगे बात करें तो इन्होंने जो है आगे क्लियर किया है कि सभी पदों के लिए अभ्यर्थी के मध्य प्रदेश राज्य के राज्य रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना जरूरी है, यानी पंजीयन करवाना जरूरी रहेगा। ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आगे इन्होंने क्या क्लियर किया है सिलेबस के लिए कि पाठ्यक्रम जो होगा सभी पदों के लिए ट्रेड से संबंधित 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी यदि आप मान लीजिए फिटर से अप्लाई कर रहे हैं तो फिटर ट्रेड से रिलेटेड जो है 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो बाकी के 25 प्रश्न होंगे यानी टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 75% प्रश्न यानी 75 प्रश्न आपके ट्रेड से होंगे, लेकिन 25% जो क्वेश्चन होगा वो कहाँ से होगा, विज्ञान एवं गणित से लिया जाएगा, सामान्य ज्ञान से, तार्किक ज्ञान से और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान से लिया जाएगा। वहीं पर आगे बात करें तो इसके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, आगे इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर यदि टोटल पदों की बात करें तो सीधी भर्ती के लिए जो टोटल पद निकाले गए हैं यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो है डिवाइड किया गया है। यदि बात करें टोटल की तो टोटल यहाँ पर 450 पद निकाले गए हैं, जो कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी आई थिंक 2022 में तो उससे बहुत अच्छा पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। 450 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है। यदि यहीं पर बात करें ट्रेड की तो ट्रेड वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर पोस्ट कोड मिल जाता है, ट्रेड मिल जाता है, जैसे प्रशिक्षण अधिकारी फिटर, तो फिटर में जो टोटल पद निकाले गए हैं वो 70 हैं, ठीक है। और इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग में 19 है, 14 अनुसूचित जनजात में, अनुसूचित जात में 11, ईडब्ल्यूएस में 6 और 20 अनारक्षित रहेंगे। इस तरीके से निकाला गया है। यदि वहीं पर बात करें प्रशिक्षण अधिकारी यानी ट्रेनिंग ऑफिसर बिल्डर की तो 82 पोस्ट, 60 पोस्ट जो है इलेक्ट्रीशियन के लिए निकाला गया है, 70 पोस्ट जो है कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए, टर्नर के लिए 20 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। वहीं पर मशीनिस्ट की बात करें
मशीनिस्ट कंपोजिट की तो 16 पोस्ट है। प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक की 20 पोस्ट है। 50 पोस्ट जो है प्रशिक्षण अधिकारी मोटर मैकेनिक की मिल जाती है। वहीं पर बात करें प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर की, तो सर्वेयर के लिए जो है यहाँ पर 8 पोस्ट निकाला गया है। 16 पोस्ट प्रशिक्षण अधिकारी स्टोनो हिंदी के लिए है। और प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन ये अलग से पोस्ट जोड़ा गया है, जिसके लिए टोटल यहाँ पर 22 पोस्ट निकाला गया है। और एक और फिटर ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी है मेंटेनेंस मैकेनिक, इसमें 16 पोस्ट जो है निकाला गया है। तो किस पोस्ट की क्या एलिजिबिलिटी है आगे आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दें। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको मिल जाता है पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पर सीधी भर्ती प्रशिक्षण अधिकारी फिटर के लिए दिखाया गया है, जो कि अकार्यपालिक है। 70 टोटल पद हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन से कैटेगरी में कितना किसके लिए आरक्षित है। जैसे अनारक्षित में देखेंगे तो ओपन में 12 है, महिलाओं के लिए 6 आरक्षित है, और वहीं पर ये नील है। और भूतपूर्व सैनिक में 1 ओपन है और 1 महिला है। टोटल जो है यहाँ पर ओपन में यानी कहा जाए अनारक्षित में 20 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 6 पोस्ट दिया गया है, जिसमें से 3 ओपन रहेगा, 2 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा और 1 ओपन में भूतपूर्व सैनिक के लिए रहेगा। वहीं पर एससी की बात करें तो 11 पोस्ट है, और यहाँ पर कितना ओपन है कितना महिलाओं के लिए है देख सकते हैं। अनुसूचित जनजाति में 14 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 19 पोस्ट है, जिसमें से 12 पोस्ट है ओपन रहेगा, 5 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा, 1 पोस्ट जो है भूतपूर्व सैनिक ओपन रहेगा और 1 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए रहेगा। यानी यहाँ पर टोटल 70 पोस्ट निकाला गया है फिटर ट्रेड वालों के लिए। वहीं पर यदि वेतनमान की बात करें तो 32,800 से लेकर 1,03,600 रुपये रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, सभी ट्रेडों के लिए सेम रहेगा। जैसे आप फिटर से हैं तो फिटर ट्रेड से ITI बस चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, हाई स्कूल अथवा समतुल्य पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ समस्त पदों के लिए संबंधित ट्रेड में NCVT या फिर SCVT। यहाँ पर देखिए दोनों टाइप के ITI वालों को लिया गया है, चाहे आप NCVT से किए हैं तो भी चलेगा और SCVT से किए हैं तो भी चलेगा, यानी दोनों स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। तो NCVT फिर या फिर SCVT से आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए, या फिर NSE नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, या फिर उसके अलावा क्या दिया गया है, अथवा में दिया गया है SEIT UGC से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय बोर्ड या फिर संस्था से मैकेनिकल में इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड में, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब इन ट्रेडों से जो है, मतलब इस टाइप के जो है ग्रुप से आप लोगों को डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। नीचे यहाँ पर क्या दिया गया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका, यानी अभी जो टोटल यहाँ पर ऊपर 70 पोस्ट दिखाया गया है, तो अभी ये वैकेंसी 70 पोस्ट के लिए निकाला गया है, जिसमें से OBC को 27% आरक्षण दिया गया है। लेकिन जो कोर्ट में केस अभी पेंडिंग में है, यदि वो OBC के पक्ष में नहीं आता है तो ये कुछ इस तरह के से भर्ती हो जाएगी, जिसमें से केवल 87% का रिजल्ट फिलहाल ओपन किया जाएगा, जिसमें से OBC को केवल 14 पोस्ट मतलब 14% आरक्षण मिलेगा। जैसे यहाँ पर टोटल OBC को कितना मिल रहा है, 10 पोस्ट मिल रहा है 14% के अनुसार। यदि वहीं पर 27% की बात करें तो वहाँ पर 19 पोस्ट यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है रहने वाला है। बाकी यहाँ पर एक और शेष 13% पदों की प्रावधिक काल्पनिक आरक्षण तालिका, यानी जिसके पक्ष यदि OBC के पक्ष में जाता है तो 9 पोस्ट OBC को चला जाएगा, यदि अनारक्षित मतलब OBC के खिलाफ परिणाम जाता है तो उस कंडीशन में जो है ये 9 पोस्ट जो है जनरल में चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है आरक्षण रहेगा। यदि आगे बात करें तो यहाँ पर आपको सीधी भर्ती मतलब
पोस्ट कोड 2 मिल जाता है, जिसमें से 42 पोस्ट हैं और प्रशिक्षण अधिकारी बिल्डर के लिए है। इसको भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। यहाँ पर 82 पद के लिए निकाला गया है वैकेंसी। यदि इसमें भी चेंज होता है, सेम मतलब आपकी वेतनमान रहेगा, शैक्षणिक योग्यता सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहने वाला है। बस जैसे वेल्डर से अभी वहाँ पर फिटर से आईटीआई था, तो आपके पास वेल्डर से आईटीआई होना कम जरूरी है, या फिर आप डिग्री डिप्लोमाधारी हैं तो ये आपका चलेगा। वहीं पर वेल्डर के 87 पद में मतलब 87% यदि रिजल्ट दिखाया जाएगा तो यहाँ पर मतलब वैकेंसी तो 71 पोस्ट जो मिलेंगे। यहाँ पर देखिए पोस्ट जो है ओबीसी का घट जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आरक्षण दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर टोटल 60 पद निकाले गए हैं। इसको भी जो है सीधी भर्ती के लिए 60 पद निकाले गए हैं, जिसमें 16 पद ओबीसी को हैं। लेकिन यहीं पर यदि ये 87% हो जाता है ओबीसी को और 14% ही केवल 87% वाला रिजल्ट दिखता है, 14% ओबीसी को आरक्षण मिलता है, तो कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा, जिसमें से आपका जो 8 ये सीटें हैं, मतलब जो 13% सीटें हैं वो जनरल में चली जाएंगी। तो ये बात ये लोग कह रहे हैं। किस तरीके से 8 पोस्ट किस में जाएगा वो डिपेंड करेगा यहाँ पर जो परिणाम आएगा कोर्ट का। यहाँ पर आगे बात करें तो यहाँ पर मिल जाता है प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी कोपा की बात की गई है। तो कोपा के लिए 70 पोस्ट निकाला गया। तो सभी के लिए हमने यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट बता दिया कि किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी निकाली गई है, तो सब कुछ क्लियर हो गया। आपको योग्यता क्या चाहिए, जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस ट्रेड से आपको आईटीआई होना चाहिए आपके पास, या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित ट्रेड से। जैसे आप फिटर में अप्लाई कर रहे हैं, टर्नर में कर रहे हैं, मशीनिस्ट में कर रहे हैं, या फिर मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, तो आपके पास जो है मैकेनिकल ट्रेड से जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो है डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। वहीं पर बात करें यदि नीचे तो मोटर मैकेनिक का मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर सर्वेयर का मिल जाता है। टोटल 8 पद हैं। एक और पद फिटर ट्रेड वालों के लिए मिल जाता है। प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन के टोटल जो है 22 पद निकाले गए हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपके पास शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी के तहत 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें से अंग्रेजी विषय होना अनिवार्य है। यानी यदि आप 12वीं कर रहे हैं हायर सेकेंडरी के 10+2 के तहत, तो 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और उसमें अंग्रेजी विषय होना अनिवार्य है। उसके आगे बोला गया कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अथवा समाजशास्त्र, समाज कल्याण या फिर अर्थशास्त्र में स्नातक होना चाहिए, यानी पर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर ज्ञान के लिए उसके साथ ही मतलब ये तीनों आपके पास होने चाहिए। चाहे आपके पास अर्थशास्त्र में स्नातक हो, समाज कल्याण में या फिर समाजशास्त्र में, और उसके साथ साथ ही जो है 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए अंग्रेजी विषय के साथ। और साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर ज्ञान के लिए आपके पास DCA हो तो चलेगा, PGDCA हो तो चलेगा, कोपा हो तो चलेगा, या फिर CPCT का वैध स्कोर कार्ड, या फिर कंप्यूटर की उच्च डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जैसे BCA वगैरह हो तो आपका जो है चल जाएगा। तो उस तरीके से जो है ये एलिजिबिलिटी रखी गई है। वहीं पर बात करें इसका 87% वाला रिजल्ट कुछ इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर मेंटेनेंस मैकेनिक की टोटल 16 पद हैं। इसमें से देखिए सभी को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। इसमें से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट जो है ओपन में है और 1 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। टोटल 4 पोस्ट है, ये 100% वाले में है। और यहाँ पर जाएंगे तो 87% में ये चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें जो है कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं वो देख लीजिए। फिटर ट्रेड वाले ध्यान दीजिए, टर्नर वाले किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या फिर उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। दूसरा आपके पास मैकेनिकल के लिए फिटर ट्रेड से, मशीनिस्ट ट्रेड से, मशीनिस्ट कंपोजिट से, टर्नर ट्रेड से, अथवा इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अखिल भारतीय व फिर राज्य व्यवसायिक परिषद से अखिल भारतीय मतलब परीक्षा उत्तीर्ण, राष्ट्रीय शिक्षुता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कहा गया है कि
आपके पास या फिर एनएससी हो या फिर स्टेट से आईटीआई है तो आप इसमें भी अप्लाई कर पाएंगे। क्या बोला, व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, मतलब एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से, इंटरडो से फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर से आईटीआई कंप्लीट किए हों, या फिर उसके साथ राष्ट्रीय शिक्षुता परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी आपके पास एनएससी हो तो भी चलेगा। यानी आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होना चाहिए और साथ में यदि आपके पास आईटीआई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर कोई भी आरक्षण नहीं है। यहाँ पर डिग्री या फिर डिप्लोमा धारियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। यहाँ पर फॉर्म भरना बहुत कंपलसरी है। ये आईटीआई वालों के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या दिया गया है, मेंटेनेंस मैकेनिक ट्रेड का। तो इसमें जो है फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है आईटीआई वालों के लिए। बाकी आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसमें से एक इम्पोर्टेंट है कि यदि मान लीजिए 100 प्रश्न पत्र आपसे जो है विभाग कंडक्ट कराता है, पूछता है, उसमें से 98 प्रश्न तो जो है सही हैं, लेकिन 2 प्रश्न गलत हैं किसी कंडीशन बस, तो कितना आपको नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल 2-3 दिए हैं कि यदि मान लीजिए आप 100 प्रश्नों में से 2 प्रश्न पत्र गलत हो जाते हैं प्रश्न में, और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी कोई कैंडिडेट 98 प्रश्नों में से 90 प्रश्न जो है प्राप्त कर रहा है, यानी राइट आंसर है, 90 क्वेश्चन के राइट आंसर दे रहा है, तो उसके अंकों की गणना कैसे की जाएगी, 90 गुणे 100 बटा 100 माइनस 2, यानी जो है यहाँ पर किया जाएगा 90 का कितना प्रतिशत है, किसके, 98 का जो है 90% आपको दिया जाएगा। यानी आप जितना स्कोर लाएंगे उसका 98 का जितना परसेंट आएगा तो वही आप पाएंगे। मतलब जैसे आप यहाँ पर 90 को उदाहरण दिया गया है, जैसे मान लीजिए 98 प्रश्न जो है राइट हैं, और कोई लड़का जो है कितना करता है, कोई लड़का मान लीजिए 50 ही करता है, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, 50 गुणे 100 बटा यहाँ पर हो जाएगा 98, ये आपका स्कोर बनेगा। ठीक है, तो वो 2 स्कोर का मतलब 2 नंबर का आप नहीं, उतना ही दिया जाएगा जितना परसेंट आप जो है राइट आंसर करेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 प्रश्न गलत हो गया तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, जितने प्रतिशत प्रश्न आप राइट कर रहे हैं उतने प्रतिशत ही 2 नंबर का दिया जाएगा आप लोगों को। ये क्लियर होना चाहिए, इन्होंने क्लियर करके मेंशन कर दिया है। और नॉर्मलाइजेशन प्रणाली के लिए फार्मूला भी इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। तो नॉर्मलाइजेशन जनरली किया जाएगा, कैसे किया जाएगा इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया गया है इनके द्वारा। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने की समय अवधि दिया गया है कि जो फॉर्म भरने का प्रारंभिक स्टार्टिंग डेट है तो वह 9 अगस्त यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा और 23 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा, यानी टोटल 15 दिनों का आपको टाइम दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की डेट की बात करें तो कल से ही संशोधन का भी स्टार्ट होगा, यानी आप कल फॉर्म भर देते हैं और कोई जो है गलत हो जाता है तो उस कंडीशन में आप कल से ही उसको संशोधन कर पाएंगे और 28 अगस्त तक संशोधन कर पाएंगे। 20 दिनों का जो है संशोधन का टाइम आप लोगों को दिया गया है। वहीं पर बात करें तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात की गई है तो 30 सितंबर से जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना स्टार्ट होगा। 2 घंटे का समय रहेगा। प्रथम पाली जो है 9 बजे से स्टार्ट होगी और 2 बजे से जो है सेकंड पाली, दोनों के लिए 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को समय दिया जाएगा। इस तरीके से जो है आप लोगों का 75% जो है आपको ट्रेड से पूछा जाएगा, आपके संबंधित ट्रेड से 25% आपका जो है पूछा जाएगा जेके जीएस मैथ गणित वगैरह से, तो वो रहेगा। बाकी इसमें से टोटल आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। यदि परीक्षा शहरों की बात करें कि कहाँ कहाँ पर परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा तो देख सकते हैं केवल मध्य प्रदेश में ही परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है, जिसमें से बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर हैं।
खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, इतने जो है सिटी में जो है आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अपने हिसाब से फॉर्म भरते समय प्रायोरिटी दें कि आप कौन से एग्ज़ाम सेंटर को लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम भी क्लियर किया गया है कि सभी पदों के लिए ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के लिए 75 वस्तुनिष्ठ यानी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न का आपका प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें से 75 प्रश्न आपके ट्रेड से रहेंगे। लाइक आप जैसे आप मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी के जो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे वो कहाँ से पूछे जाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। विज्ञान एवं गणित से, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान। यहाँ पर सामान्य ज्ञान जो रहेगा तो जनरली जो है 2016 में जो पूछा गया था वो एमपी जीके से पूछा गया था, तो उसको भी विशेष ध्यान रखकर आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। इस तरीके से रहेगा। बाकी सिलेबस हर ट्रेड के लिए स्पेशल दिया गया है, तो इसको हम लोग जो है क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के लिए अलग से एक वीडियो लाएंगे, पार्टिकुलर वीडियो लाएंगे। तो आप लोग क्या करिए, पिछली बार क्या हुआ था, सर्वर लो बहुत रहता है, इस वजह से आप लोग लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।